पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ नालागढ़ इकाई की बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय नई पेंशन की बकाया राशि और 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनकी पेंशन का निर्धारण शीघ्र करने की मांग उठाई गई। अन्यथा पेंशनरों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। नालागढ़ स्थित लो नीवी के विश्राम गृह में आयोजित बैठक को प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार हिमाचल के पेंशनरों की मांगों को 19 जून तक पूरा नहीं करती है तो इसी दिन सोलन में होने वाले राज्य स्तरीय बैठक में राज्यव्यापी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष नरेश घई ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का एक मुश्त में भुगतान करने की मांग रखी। बैठक में प्रदेश सरकार से मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 65, 70 और 75 वर्ष पूरे होने पर मिलने वाले 5, 10 और 15% भत्ते को मूल पेंशन में जोड़ा जाए। बैठक में नालागढ़ अस्पताल की चरमराती स्थिति पर चिंता जताई गई। अस्पताल में मेडिसिन, नेत्र और रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली पड़े हैं। सरकार ने इसे 200 बेड की करने की घोषणा कर दी है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ भरने का कोई इंतजाम नहीं है। इससे पूर्व बैठक में पूर्व प्रधान सीताराम ठाकुर के निधन पर 2 मिनट का शोक कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। नालागढ़ पेंशनर्स व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की आज मासिक बैठक नालागढ़ में आयोजित की गई थी। आज जो मुख्य मुद्दे थे हमारे, उसमें हिमाचल सरकार के द्वारा पेंशनर्स और को जो है 2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी पेंशनर्स और 2016 से जो पहले पुराने पेंशनर्स हैं, उनके जो नए पेंशन इन्होंने घोषित की थी, उसके बारे में आज चर्चा की गई कि जो पेंशनर्स को जो एक मुश्त एरियर की बात है वो हिमाचल सरकार के द्वारा अभी तक ना की गई है। 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए थे उनके ना तो पे फिक्सेशन हुई है, ना ही पेंशन रिवाइज फिक्स हुई है, और जो एरियर है वो भी बकाया पड़े हैं। इसी तरह से 2016 से जो पहले पेंशनर्स रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उनकी भी जो पेंशन का एरियर है वो हमारी पेंशन तो फिक्स कर दी गई, लेकिन एरियर अभी तक भी सरकार ने नहीं दिया है। तो हिमाचल सरकार से ये पेंशनर्स मांग करते हैं कि हिमाचल के 1.5 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स इस समय पेंशन जो है रिवाइज ना मिलने के कारण उनमें काफ़ी रोष पाया जाता है, और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इसका खमियाजा सरकार को ना भुगतना पड़े। इसलिए हमारी मांग है कि एक मुश्त एरियर जो पेंशनर्स का बकाया है उसे 2016 के बाद भी और 2016 के पहले जो पेंशनर हैं उनको एक मुश्त एरियर दिया जाए, और इसी तरह से 5, 10, 15% जो वृद्धि पेंशन में 65, 70, 75 आयु पूर्ण करने पर मिलती है, वो वृद्धि भी सरकार के द्वारा जो नई स्पेशल अलाउंस की बात की गई है और वो पुरानी पेंशन के पर ही मिलेगी। तो हमारी मांग है कि उसे नई पेंशन पर दिया जाए और मूल पेंशन में जोड़कर इस वृद्धि को दिया जाए। इसी तरह से पेंशनर्स की ये मांग रही है कि जो मेडिकल बिल हैं वो अभी तक निलंबित पड़े हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि पेंशनर्स को भी कैशलेस पद्धति के ऊपर जो है मेडिकल का भुगतान किया जाए। यानी कैशलेस का अर्थ है कि अस्पताल जहां इलाज होता है वहां से ही पेंशनर्स को दवाइयां मिलें, जो इलाज का खर्चा आता है वो सीधा पे कर दिया जाए, ताकि कैशलेस जो है इनकी पेमेंट होने पर जो सरकार के ऊपर जो द्वारा बिल बनाए जाते हैं उसका भी समय बचेगा। और इसके साथ जो नालागढ़ अस्पताल है उसके बारे में आज बहुत चिंता प्रकट की गई है कि नालागढ़ में ना तो आँखों का डॉक्टर है, मेडिकल जो विभाग के मेडिसिन डॉक्टर थे वो भी रिटायर हो गए हैं, यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट का पद 3 साल से खाली पड़ा है। तो पेंशनर्स की मांग है कि नालागढ़ अस्पताल में 200 बेड की घोषणा सरकार ने की है, हिमाचल सरकार ने, जयराम जी ने, लेकिन वो घोषणा केवल कागजों में ही है। उसे अमली जामा पहनाया जाए, पदों के जो है डॉक्टरों के पद और स्वीकृत किए जाएँ और नालागढ़ अस्पताल में इलाज का प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।